हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको द सीक्रेट बुक की समरी बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस बुक के जो इस बुक के हर चैप्टर के लास्ट में बताए हुए हैं। दोस्तों, द सीक्रेट बुक एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। कि जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक उसी तरीके से इस यूनिवर्स में कुछ लॉज हैं जो हम सबके ऊपर काम करते हैं। चाहे आप कहीं भी रहते हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अगर आप इंसान हैं तो ये नियम आपके ऊपर ज़रूर काम करते हैं और कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर इस नियम से बच नहीं सकता। तो उसी में से एक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। आपकी लाइफ में वही चीज़ें आती हैं जिन्हें आप अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक की समरी को। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आकर्षण का नियम एक जीवन का महान रहस्य है। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक ये सीक्रेट किसी को नहीं पता था तब तक ये सीक्रेट था और आज भी बना हुआ है उन लोगों के लिए जो इस बात को नहीं जानते हैं। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें तो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जिस पल इसे स्वीकार कर लेते हैं आप उस पल इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। और चाहे हम इस बात को जाने या ना जाने, हम हर पल इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए जब आप कोई भी विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे और दूसरे विचारों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि आप जैसा सोचते हैं, जो आपकी सोच है, आप उसी तरह के लोगों को, उसी तरह की घटनाओं को और उसी तरह की चीज़ों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज़ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके थॉट्स मैग्नेटिक हैं और आपका हर थॉट की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन में कोई थॉट आता है तो वो पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाता है और मैग्नेट की तरह उसी फ्रिक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते जाते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक, यानी कि आप तक लौट कर आती है। ये ठीक ऐसा ही है फ्रेंड्स कि अगर आपने हवा में बॉल को उछाला है तो वो बॉल कितनी भी ऊपर चली जाए लेकिन लौट कर आपके पास ही वापस आने वाली है। ठीक ऐसे ही हमारे थॉट्स होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी होती है। आप जिस तरह के थॉट रखते हैं उसी तरह की फ्रिक्वेंसी से मैच करती हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी लाइफ में लौट करके आती हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रिक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलकर उसकी फ्रिक्वेंसी को बदल लेना है। ये जितना दिखने में टफ़ लगता है फ्रेंड्स, उतना है नहीं है, उतना ही सिंपल है। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को बदलना चाहते हो, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको उनके लिए अपने थॉट्स को चेंज कर देना है। यानी कि आप उस सिचुएशन को कैसे देखना चाहते हो, अपनी फेवर में, तो आपकी फेवर में वो सिचुएशन कैसे हो सकती है, आपको उससे रिलेटेड अपने थॉट्स रखने हैं। और जिस तरह के लोग आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं आपको उन्हीं लोगों के बारे में सोचना है। इससे क्या होगा, आपकी जो न्यू थॉट है उसकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी और यूनिवर्स को पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हो और यूनिवर्स उसी से रिलेटेड वैसी ही सेम फ्रिक्वेंसी की चीज़ें आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देगा। और इस तरह फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपके थॉट्स बदलने से आपकी लाइफ में चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है फ्रेंड्स कि आपका प्रेजेंट टाइम का थॉट आपके फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहा है। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा आप अपना फोकस करते हैं, आपकी ज़िंदगी में वो ही प्रकट हो जाएगा। ये
कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड जानना, क्योंकि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। सोचना एक ऐसा काम है जो हम नींद में भी करते हैं, यानी कि सोने के बाद भी हमारी बॉडी रिलैक्स करती है लेकिन हमारा माइंड रिलैक्स नहीं करता है। तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना कि हमारी लाइफ में जो भी हम सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो ही हमारे फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने प्रेजेंट टाइम के थॉट पर ध्यान देना होगा और हमें अपने उस थॉट को चेंज कर देना होगा अगर वो गलत है तो। और क्योंकि अगर आप अभी ये नहीं करोगे तो आपके आज के भेजे हुए थॉट्स आपको रिटर्न में मिलने ही मिलने हैं, बिकॉज़ ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रेंड कभी भी बेकार नहीं जाती है। आपके थॉट्स में वो पावर है, वो आपकी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने थॉट्स को यूं ही बेकार सोचने में मत गवाओ। एक एनर्जी है फ्रेंड्स ये, जो गॉड ने दी है हमें, थॉट्स की, इमोशंस की। हम इसके बारे में अभी अवेयर नहीं है क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में पता होना, जानना, जिससे कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले सकें और हम अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को चाहते हैं उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। इसमें साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स, आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। ये बिल्कुल सच है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी आज चीज़ जो आप अपनी आँखों से देख सकते हो, छू सकते हो, जो भी आज वस्तु हैं जो आपको फ़िज़िकल थिंग्स दिख रही हैं, वो ये होने से पहले किसी ना किसी पर्सन के माइंड में एक थॉट ही थी। यानी कि अगर आप इस फ़ोन का यूज़ कर रहे हो तो ये फ़ोन ऐसे ही नहीं आ गया था अचानक से। किसी ना किसी के थॉट में ये फ़ोन था कि ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए जिससे कि हम बात कर सकें और हम एक दूसरे को सुन सकें, हम फ़ोन पे बात कर सकें, एक दूसरे को देख सकें। ठीक वही जो थॉट था, उस थॉट पे जब उन्होंने वर्क करना शुरू किया तो वो जो थॉट एक एनर्जी फॉर्म में था, एक फ्रिक्वेंसी में था, वो एक मैटर में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी चीज़ जो भी आप देख रहे हो आज, वो आपके विचार ही थी और आज वो वस्तु बन गई हैं। तो ठीक इसी तरीके से यही फॉर्मूला हमारे थॉट के ऊपर भी निर्भर करता है कि जो भी आज आप सोच रहे हो वो कल फिज़िकल फॉर्म में आपके सामने ज़रूर आएगा। तो गुड लक फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। इसके आगे भी फ्रेंड्स मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबके साथ में शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए आप टच में रहिए, अपने आप से कनेक्ट रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन सबको भी हमारी थॉट पावर के बारे में पता चल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।